कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अब की बार 400 पार का नारा दिया है और उसको समेटने आ रहे हैं। जैसा कि पता है 2 लाख लोगों की भीड़ आने वाली है, लेकिन गर्मी दिखते लग रहा है ये संभव नहीं हो पाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ईशान खान हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कल मोदी जी का आना कितना सुखद होगा पलामू के लिए, क्योंकि मोदी जी का ये दूसरा दौरा है या तीसरा दौरा है। आइए हम बात करें। ईशान जी, मोदी जी का आना पलामू कितना सुखद? देखिए, सबसे पहले तो पलामू के पवन धरती पे मोदी जी का हम स्वागत करते हैं। अब मोदी जी से सबसे पहला ये सवाल करना चाहते हैं कि मोदी जी, इससे पहले आप पलामू के पवन धरती पे आए थे तो मंडल डैम के बारे में बड़ा बड़ा वादा करके गए थे, जो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपने कहा था कि मोटा मोटा पाइप से सबके घर में पानी पहुंचेगा। पानी तो दूर की बात, पाइप तक पब्लिक को नजर नहीं आई। तो आपका ये झूठा वादा यहाँ की जनता जान चुकी है और आप चाहते हैं कि यहाँ की जनता को उल्लू बना करके चले जाएं। तो इस बार आपकी बातों में आ करके यहाँ की जनता उल्लू नहीं बनेगी और आने वाला चुनाव में आपको इस जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इसलिए कि ये जनता आपके बारे में जान चुकी है कि सिर्फ आप झूठा झूठा वादा करना जानते हैं, निभाना नहीं जानते। भाजपा के नेता कह रहे हैं अबर बार 10 लाख पार यानी 10 लाख वोट बीजेपी को हम दिलाएंगे, चाहे वो विधायक हो चाहे वो कार्यकर्ता हो। इसको कैसे रोक लेंगे आप? 10 लाख पार का नारा है। अब देखिए, भाजपा के नेता तो जानते हैं कि मोदी जी के हाथ में कंट्रोल जो रिमोट है वो जादू है, और वो जादू इसलिए है कि ईवीएम मशीन में घोटाला है। तो इसीलिए इनके नेता 10 लाख पार का 25 लाख पार भी कर सकते हैं। यहाँ की जनता का वोट अगर रियल में देखा जाए तो 16 लाख है, तो 25 लाख भी कर सकते हैं। तो ये मोदी जी के रिमोट कंट्रोल पे उड़ते हैं। विकास के नाम पे अगर वोट मांगे तो 10,000 भी इनको मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता जान चुकी है कि पहुना सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और जब चुनाव आता है तो पब्लिक के बीच में आ जाते हैं। पहुना आज तक नहीं तो 10 साल में किसी के यहाँ शादी में नजर आए हैं, नहीं किसी के हम मरने में नजर आए हैं, नहीं किसी के गरीब के घर अगर जला तो उसके यहाँ नजर आए। ये पहुना शुरू से ही अफसरशाही में रहे हैं। सुने में आता है कि पहले डीजीपी थे, तो शुरू से ही अफसरशाही में रहे हैं। उसके बाद संसद बने तो और वैल्यू बन गया। तो यहाँ के पहुना के बारे में सब कुछ जान चुका है कि पहुना जिंदा लाश के बराबर है। ये मोदी जी के नाम पे वोट मांग सकते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग सकते हैं। बीडी राम चचा को कहना चाहेंगे कि चचा, अपनी उम्र का ख्याल रखते हुए यहाँ की जनता से हाथ जोड़ करके माफी मांग करके राजनीतिक से संन्यास ले लें। काहे कि आपने 10 साल में रह करके यहाँ की जनता को किसी तरह का लाभ नहीं दिया और 10 साल के बजाय 25 साल पीछे कर दिया यहाँ की जनता को। ईशान जी, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। जैसा कि देखा जाए सड़कों का जाल बुन गया, रेल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई है केंद्र सरकार के द्वारा। जनधन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वरोजगार, कितने योजना चला दी। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। क्या है ये विकास? देखिए, विकास कहाँ हुआ ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मोदी जी का जितना भी विकास होता है वो सिर्फ बैनर बैनर और पोस्टर पे ही होता है। गरीब जनता को आयुष्मान कार्ड मिलता तो आज गरीब जनता सदर हॉस्पिटल में तड़प तड़प करके नहीं मरती। आयुष्मान कार्ड का अगर लाभ मिलता तो आयुष्मान कार्ड हर जगह बन जाता। जहां आयुष्मान कार्ड लेकर के लोग जाते हैं तो वहां के डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि हमारे यहाँ तो आयुष्मान कार्ड का वैल्यू नहीं है। तो लास्ट में वो बेबस होकर के आयुष्मान कार्ड को डस्टबिन में डालते हैं और अपने पैसा से इलाज कराने का काम करते हैं। रही बात की आप बोलते हैं कि यहाँ की आम जनता को बहुत सारा आवास मिला, तो आवास के नाम पे तो यहाँ की भ्रष्टाचार जो भी अधिकारी बैठे हैं लूटने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर रियल में चालू रहता तो हमारे मुख्यमंत्री जो जेएमएम की सरकार अभी चल रही है गठबंधन में, वो अब वो आवास क्यों लाते हैं? वो भी समझ गए ना कि उनका आवास सिर्फ पेपर में, होर्डिंग में, बैनर में है, रियल में आम जनता को नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमारी झारखंड सरकार इस बार अबुआ आवास ला करके आम गरीब को बसाने का काम कर रही है। बीडी राम जी बोलते हैं कि हमने विकास किया।
विकास आपने कहाँ किया? अगले बार आप जब चुनाव लड़ने वाले थे तो विकास के नाम पे रजहारा कॉलोनी का बड़ा बड़ा होर्डिंग टांगा और उसमें लिख दिया कि री उद्घाटन होने वाला है, री शिलान्यास होने वाला है। इतना महंगी महंगी पाइप ला करके या मशीन ला करके उसको बढ़िया से चालू करने का काम किया जा रहा है। तो क्या सिर्फ आपका वो चुनावी मुद्दा बन करके रह गया? 5 साल में तो आपने रजहारा कलवरी के बारे में दूसरा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं किया। 5 साल में तो आप रजहारा कलवरी एक बार झांकने तक नहीं गए। तो आपका विकास तो कहीं कुछ नहीं नजर आया, सिर्फ होर्डिंग बोर्डिंग बैनर और बैनर पे नजर आ करके आप फोटो खिंचवाते हैं, अब पब्लिक को उल्लू बनाने का काम करते हैं। इसीलिए बीडी राम चचा आपसे कहना चाहेंगे कि आपको यहाँ की जनता अच्छे से जान चुकी है कि आपके अंदर अफसरशाही शुरू से भरी रही है। आप जमीनी नेता बन करके कभी ना उभरे हैं और ना अब उभर पाएंगे, क्योंकि आपकी उम्र का भी लिहाज रखते हुए ख्याल रखना है। और आप हमेशा देखा जाए तो सांसद रह करके भी आम जनता के बीच में जाने का कभी काम नहीं किया, चाहे वो कोई त्यौहार हो, कोई शादी हो या किसी के यहाँ मरनी जीनी हो। आज तक बीडी राम जी को आपने फोटो में नहीं देखा होगा कि उनके यहाँ जा करके उनकी हाल को जाना, या किसी के गरीब को घर जल गया हो तो उसके यहाँ जा करके आश्वासन देने का काम किए, या किसी गरीब का एक्सीडेंट हुआ तो उसके यहाँ घर में जा करके उनको मदद देने का काम किए। ये बीडी राम चचा चुनाव के टाइम सिर्फ नजर आते हैं और उसके बाद 4 साल दिल्ली में जा करके आराम से सोते हैं, और उसके बाद जब 4 साल पूरा हो जाता है तो यहाँ की जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम करने का काम करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि इस बार हमारे बीडी राम चचा को यहाँ की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, और यहाँ की हमारी जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की, उनको बहुमत, भरपूर बहुमत से विजय बनाने का काम करेगी। आखिर ममता भूया क्यों? आपके यहाँ एक और बेटा खड़ा है जो पूर्व में भी सांसद रह चुका है। देखिए, ममता भूया देखा जाए तो बीजेपी के ही कल के डेट में सदस्य थी। बीजेपी की हर तरह की रणनीति को उन्होंने तानाशाह सरकार को समझ करके वहां से इस्तीफा दे करके हमारे इंडिया गठबंधन में ज्वाइनिंग किया। हमारे इंडिया गठबंधन के बारे में जाना कि ये इनकी सोच हमेशा गरीब, मजदूर, एसटी एससी को लेकर के चलने वाली सरकार है। इसीलिए उन्होंने हमारे इंडिया गठबंधन में आकर के प्रत्याशी बनने का काम किया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ की जनता उनको बहुमत से विजय बनाने का काम करेगी। तो जैसा कि देखा, उन्होंने 3600 चीज गिनवा दिए और इन्होंने कहा कि मोदी जी, आपका आगमन हमारे लिए स्वागतमय है, लेकिन आपने जो मंडल डैम का वादा किया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, और सांसद बीडी राम से ये कटाक्ष करी जो रजहरा कॉलेजरी को आपने शुरू करने का कहा था वो भी नहीं पूरा। तो कल मोदी जी का आना कितना सुखद होता है, कितने लोग की जमावड़ा लगती है, वो देखने वाली होगी।